हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग वर्ल्ड क्लासेस बाय हर्षिता। तो कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल. So here I am back with the series of confusing words. So stop letting down tricky English words hold you back. Today we are expanded our vocabulary with must known confusing words and fixing these annoying and confusion that ruin your writing. Alright? So no filler, just pure learning. So let's look at the first set of our words. Alright? बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई ईमेल लिखने जा रहे हैं या कोई टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, बट वी कंफ्यूज अबाउट दीज वर्ड्स कि हमें कौन सी जगह पर कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए, लाइक उसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है. सो इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दीज कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, जो कि आप अपने कहीं ना कहीं कोई भी आप राइटिंग कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, किसी को मेल कर रहे हैं, या फिर कहीं पर भी किसी भी ऑफिस वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं. ऑल राइट. So this is also important equally for the students of school, university, etc. All right. So let's begin with the words. All right. So इससे पहले पार्ट 1 भी आ चुका है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो लेट गो टू द प्ले लिस्ट एंड चेक द पार्ट 1. ऑल राइट. दिस इज द सेकेंड वन जिसमें आप आगे के वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे. ऑल राइट. सो स्टार्ट करते हैं. ओके. तो चलिए, फर्स्ट वर्ड इज वेकेंट. ऑल राइट. वेकेंट एंड एम्प्टी. तो हमारा पहला पेयर है वेकेंट और एम्प्टी वर्ड का. ठीक है. तो वेकेंट बेसिकली होता है एक एडजेक्टिव यानी विशेषण जो किसी भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है. ओके. इसका मतलब होता है रिक्त यानी कि खाली. खाली क्या खाली? खाली तो कुछ भी हो सकता है, बट जो वेकेंट वर्ड है वो स्पेसिफिकली यूज होता है किसी पोजिशन के लिए, किसी पद के लिए. ओके. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द पोजिशन ऑफ मैनेजर इज वेकेंट. ठीक है. यानी कि मैनेजर की जो पोस्ट है या पद है वो अभी खाली है या रिक्त है. ऑलराइट. नेक्स्ट इज एम्प्टी. ओके. एम्प्टी क्या होता है? एडजेक्टिव. ये भी एक एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है जिसका भी मतलब होता है खाली. बट व्हाट अबाउट खाली? क्या खाली? जैसे हमने वेकेंट पढ़ा था, कोई पोजीशन खाली है, बट एम्प्टी इसके लिए यूज होता है कोई वेसल है, कोई बर्तन है, उसके लिए वी विल यूज एम्प्टी. ठीक है. For example, sentence formation में we can use like that. He realized the water bottle was empty only after reaching the gym. ठीक है. उसको जिम जाने के बाद रियलाइज हुआ कि उसकी जो वाटर बॉटल है वो बिल्कुल खाली है. ऑल राइट. सो नेक्स्ट पेयर इज वैनिश एंड बैनिश. ओके. वैनिश का मतलब, वैनिश क्या है? बेसिकली एक वर्ब है. ठीक है. एंड इसका मीनिंग होता है लुप्त हो जाना, और वी कैन से गायब हो जाना. ठीक है. वैनिश का एड देखा है ना, वैनिश गायब. ओके. वही वाला वैनिश है ये. सो एग्जाम्पल में वी कैन यूज द मैजिशियन मेड द रैबिट वैनिश इनटू थिन एयर. यानी कि जो जादूगर है उसने रैबिट को गायब कर दिया. ठीक है. वैनिश कर दिया. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बैनिश. बैनिश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वनवास देना. लाइक कोई पर्सन है उसको वन भेजने के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, लाइक रामायण में वनवास. तो दैट इज द सेम थिंग. एंड वी कैन यूज इन सेंटेंस द किंग डिसाइडेड टू बैनिश द ट्रेटर फ्रॉम द किंगडम फॉर एवर. यानी कि जो किंग है उसे डिसाइड किया कि जो ट्रेटर है यानी धोखेबाज है उसको वनवास भेज देने का डिसीजन उन्होंने लिया. ऑलराइट. एंड द नेक्स्ट पेयर, यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं वेन, वीन, वेन एंड वेल. ऑलराइट. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और कंफ्यूजिंग भी है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर ज़रूर सुनिएगा. ऑलराइट. सो वेन एक एडजेक्टिव है यानी कि एक विशेषण है जिसका मतलब होता है बेकार, व्यर्थ. ठीक है. कोई भी चीज़ आपने की दैट इज वेन, यानी कि वो कोई खराब काम था या जो भी चीज़ था, एक्शन था. ठीक है. लाइक शी मेड अ वेन अटेम्प्ट टू फिक्स द ब्रोकन मग विद टेप. यानी कि उसने एक बेकार ही अटेम्प्ट किया कि वो एक टूटे हुए कप को या मग को टेप से जॉइन या जोड़ने का काम कर रही थी. ठीक है. यानी कि वो व्यर्थ है, यानी कि वो काम नहीं करेगा. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज वीन. वीन जो कि एक नाउन के फॉर्म में यूज होता है. ठीक है. जैसे हमारे हार्ट में होते हैं ना आर्टरीज एंड वीन्स, तो ये वही वाला वीन है. जैसे आप नस बोल सकते हो या नली बोल सकते हो. ठीक है. यू कैन सी द ब्लू वीन्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड. तुम उसके हाथ पर जो उसकी वीन्स हैं वो देख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज वेन. वेन एक नाउन है जिसे आप बोल सकते हैं विंड मिल या फिर पंखा या विंड पवन चक्की जिसको आप बोल सकते हो. ऑलराइट. सो सेंटेंस में हम बोल सकते हैं द वेदर वेन ऑन द रूफ पॉइंटेड डायरेक्टली नॉर्थ. ऑलराइट. एंड द सेकेंड वर्ड इज वेल. वेल का मतलब होता है रोना.
ठीक है। अभी तक आपने सोचा होगा कि रोना, रोने के लिए वर्ड्स होते हैं लाइक क्राई, वीप, है ना, सॉबिंग, सिसक सिसक के रोना, बट यहाँ पर एक वेल वर्ड है जिसका मतलब भी होता है रोना, ठीक है। सो लाइक दैट द हंग्री इन्फेंट बिगेन टू वेल लाउडली इन द मिडल ऑफ द नाइट, यानी कि जो बच्चा भूखा है और रात को ही वो रोना चालू कर देता है बहुत तेज से, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव टू द अनदर वर्ड्स, वैल्यूएबल एंड इनवैल्यूएबल। ऑलराइट, वैल्यूएबल एंड इनवैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुमूल्य, ठीक है। लाइक कि बहुत ज़्यादा उसका प्राइस आप बोल सकते हो या वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसकी, ठीक है। तो दिस एंटीक वॉच इज़ वेरी वैल्यूएबल टू माई फैमिली, यानी कि जो ये एंटीक है, ये वॉच जो है हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का मतलब होता है अमूल्य, ठीक है। लाइक यू कैन नॉट डिस्क्राइब द मूल्य उसका, ओके। सो सेंटेंस में वी कैन यूज योर एडवाइस ड्यूरिंग द क्राइसिस वॉज इनवैल्यूएबल टू आवर सक्सेस, यानी कि जो तुम्हारी एडवाइस थी जब हम मुसीबत में थे या क्राइसिस में थे, संकट में थे, तो वो बहुत ज़्यादा अमूल्य रही, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज वेल एंड व्हील। वेल होता है आपका नाउन, दोनों ही नाउन है बेसिकली। तो वेल होता है घाटी, ओके, एंड द व्हील इज पर्दा। तो वेल जो घाटी वाला है उसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं द स्मॉल विलेज वॉज नेसल डाउन डीप विद इन अ ग्रीन वेल, यानी कि एक छोटा सा गाँव है वो वेल के पास है या नीचे की तरफ है, ठीक है। एंड द व्हील जैसे आप बोल सकते हैं पर्दा या घूंघट, वी कैन से इन लोकल लैंग्वेज। द ब्राइड वोर अ ब्यूटिफुल लेस व्हील ओवर हर फेस, यानी कि जो ब्राइड है, दुल्हन है, उसने बहुत सुंदर सा घूंघट किया हुआ है अपने फेस पर, ऑलराइट। नेक्स्ट पेयर इज वोकेशन, वेकेशन एंड एवोकेशन, ओके। सो वेकेशन तो बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका छुट्टियाँ या अवकाश, जिसे आप बोल सकते हो, नाउन की फॉर्म में यूज़ होता है। वी आर प्लानिंग टू गो टू द माउंटेन्स फॉर आर समर वेकेशंस, हम समर वेकेशंस में माउंटेन्स पे जाने का प्लान कर रहे हैं, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ वोकेशन। वोकेशन बेसिकली होता है नाउन है, जैसे आप प्रोफेशन बोलते हो ना, आपका ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशन है, लाइक वो काम जैसे आप करके आपको पेमेंट मिलती है, व्यवसाय वी कैन से इन हिंदी, ऑलराइट। सो इट मीन्स टीचिंग इज़ नॉट जस्ट अ जॉब फॉर मी, इट इज़ माई ट्रू वोकेशन, यानी कि टीचिंग सिर्फ जॉब नहीं है, वो मेरा एक ट्रू वोकेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एवोकेशन। एवोकेशन होता है शौक, लाइक जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, रिलैक्सिंग होती हैं आपके लिए, आप लेजर टाइम में इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लाइक गार्डनिंग इज़ अ रिलैक्सिंग एवोकेशन दैट ही इंजॉयज ऑन वीकेंड्स, यानी कि जो गार्डनिंग है वो उसके लिए एक रिलैक्सिंग, यानी कि उसका एक शौक है जो कि वो वीकेंड्स पे फॉलो करता है, ऑलराइट। सो आवर नेक्स्ट पेयर ऑफ द वर्ड्स आर वायलेंस एंड वायलेशन, ऑलराइट। वायलेंस होती है हिंसा, जब आप मार पीट और मतलब खून खराबा काइंड ऑफ, ओके। एंड द वायलेशन क्या होता है, आप कोई भी नियम है, कानून है या लॉ है, उसका जब आप उल्लंघन करते हो, यानी कि आप उस रूल को तोड़ते हो, ब्रेकिंग द लॉ इज कॉल्ड वायलेशन, ओके। वायलेंस में आप सेंटेंस फॉर्मेशन में बोल सकते हो लाइक द कम्युनिटी ज्वाइन टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट लोकल वायलेंस, यानी कि जो हमारी कम्युनिटी है वो एक साथ हो गई, किस लिए, जो लोकल वायलेंस हो रही है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, ऑलराइट। एंड द वायलेशन, द लास्ट वर्ड इज सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हो, पार्किंग इन फ्रंट ऑफ अ फायर हाइड्रेंट इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। यानी कि वायलेशन का मतलब क्या है, बेसिकली कोई भी रूल या कोई नियम उसको तोड़ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वायलेशन, ऑलराइट। सो आई होप कि आपको ये सभी वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमन भी हैं और साथ ही साथ कन्फ्यूजिंग भी हैं, बिकॉज वेकेंट और एम्प्टी मीनिंग पता होगा लोगों को बहुत सारे कि ये दोनों का मतलब होता है खाली, बट हम अगर वहाँ पर यूटेंसिल्स की बात करें, वेसल्स की बात करें, तो वहाँ पे हम वेकेंट लगाएंगे या एम्प्टी लगाएंगे, है ना। तो ऐसी बैनिश, तो ये सारे वर्ड्स जो है ये हमारे डेली लाइफ में आते रहते हैं, बट वी आर कन्फ्यूज लाइक कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी आर कंटिन्यू दिस सीरीज to remove your confusion among these, alright। So I hope कि आपको clear हो गया होगा। If you like the video, please do like, share and subscribe and follow for more, and stay tuned for the more parts of this series. So I hope you will appreciate it, and please support and also properly make notes of these words and try to make your own sentences for practicing these words, alright। And you can also use these words in your daily conversations, okay। Thanks for watching, bye bye।